रज़िया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक। रज़िया अल दिन ईस्वी 1205 से 1240 इतिहास में जिसे सामान्यतः रज़िया सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की मुस्लिम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी। उन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रज़िया लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुईं। उन्होंने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करेंगी। रज़िया से अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो उठे और जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया। रज़िया को सुल्तान भी घोषित कर दिया गया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। रज़िया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं। शासक की भूमिका। रज़िया को उसके पिता शम्स उद दिन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राजसिंहासन पर बैठाया गया। रकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रज़िया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा कुर्ता काबा कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थीं। रज़िया और उसके सलाहकार जमात उद दिन याकूब एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रज़िया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार रज़िया और याकूब प्रेमी थे, अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त विश्वास पात्र थे। इस सब से रज़िया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था और उसे रज़िया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद दिन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रज़िया का आधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रज़िया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें याकूब मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रज़िया के भाई मेजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। कब्र पर विवाद। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रज़िया सुल्तान व याकूब की कब्र। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम व तुर्की महिला शासक रज़िया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूब की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रज़िया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रज़िया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रज़िया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रज़िया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रज़िया सुल्तान और उसके इथियोपियाई दास याकूब की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है जिस पर फारसी में सल्तने हिंद रज़िया उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी मजार भी है जो याकूब की मजार हो सकती है।
अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर इसे सुल्ताना की मजार करार दिया गया है। स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि बहराम से जंग और रजिया की मौत के बीच 1 माह का फासला था। इतिहासकार इस 1 माह को चूकवश उल्लेखित नहीं कर पाए और जंग के तुरंत बाद उसकी मौत मान ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। जंग में हार को सामने देख याकूत रजिया को लेकर राजपुताना की तरफ निकल गया। वह रजिया की जान बचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे टोंक में घेर लिया गया और यहीं उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।